मेरे अगला प्रश्न है, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाया जाता है, तुलसी क्यों नहीं? पौराणिक कथानुसार पृथ्वी पर एक बार दैत्य अनलासुर ने बहुत ज्यादा उत्पात मचा दिया, जिसके कारण सभी ऋषिगण उससे परेशान हो गए। धीरे धीरे उस दैत्य का अत्याचार देवलोक के साथ पाताल लोक में भी सभी जगह बढ़ने लगा। देवराज इंद्र ने उस दैत्य पर कई बार आक्रमण कर उसको परास्त करने का प्रयास किया, परंतु हर बार देवराज इंद्र को पराजय का मुंह देखना पड़ा। परेशान होकर सभी देवगण भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के पास गए। भगवान शिव ने कहा, दैत्य अनलासुर किसी भी अस्त्र शस्त्र से मरने वाला नहीं है। इसका अंत केवल गणेश जी कर सकते हैं। गणेश जी ने उस दैत्य को जिंदा निगल लिया। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर से उस दैत्य का आतंक तो समाप्त हो गया, परंतु उस दैत्य को निगलने के बाद गणेश जी के पेट में असहनीय जलन होने लगी। उस जलन को शांत करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, परंतु कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं हुआ। यह बात जब ऋषि कश्यप को पता चली तो उन्होंने कैलाश पर्वत पर वहां से दुर्वा लाने को कहा और 21 दुर्वा की गांठ बनाकर गणेश जी को खाने को दिए। जैसे ही श्री गणेश जी महाराज ने दुर्वा घास खाई, वैसे ही उनकी पेट की ज्वाला तुरंत शांत हो गई। तब से गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है। अब है, भगवान गणेश की पूजा में तुलसी वर्जित मानी गई है। आदि कथा के अनुसार तुलसी भगवान गणेश से विवाह करने के लिए निवेदन की, लेकिन गणेश जी उनके निवेदन को अस्वीकार कर दिए, जिस कारण तुलसी क्रोधित हो गई और गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। इस शाप से गणेश जी भी क्रोधित हो तुलसी को शाप देते हुए कहा कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। असुर से विवाह होने का शाप सुन तुलसी दुखी हो गई और गणेश जी से क्षमा याचना की। तब गणेश जी ने कहा, तुम्हारा विवाह असुर से होगा, लेकिन तुम भगवान विष्णु को सदा प्रिय रहोगी। परंतु तुमने मुझे शाप दिया है, इस वजह से मेरी पूजा में तुम तुलसी हमेशा वर्जित ही रहोगी। गणेश जी को मोदक क्यों प्रिय है? शब्दों पर गौर करें तो मोद का अर्थ खुशी या हर्ष होता है। गणेश जी हमेशा खुश रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करके उनके जीवन में भी खुशियां लाते हैं। इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भक्त भी भगवान गणेश को खुश करने के लिए मोदक का भोग लगाते हैं। गणेश जी को मोदक प्रिय होने के कई कारण हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए थे। गणेश जी उन्हें द्वार पर रोक दिए, क्योंकि
भगवान शिव उस समय ध्यानमग्न थे। परशुराम जी क्रोधित हो शिव जी द्वारा दिए गए फरसे से गणेश जी पर प्रहार कर दिए, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया। दांत टूटने से गणेश जी को खाना चबाने में परेशानी होने लगी, तो उनके लिए मोदक तैयार करवाए गए। मोदक मुलायम होते हैं। गणेश जी ने पेट भरकर मोदक खाए। तभी से मोदक गणपति का प्रिय व्यंजन बन गया। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ ऋषि अत्रि के घर गए थे, जहां ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनसुईया ने गणेश जी को कई प्रकार के व्यंजन परोसे, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। फिर माता अनसुईया ने गणेश जी को मोदक परोसी, जिसे खाकर गणेश जी संतुष्ट हो गए और जोर से डकार ली। उसी समय भगवान शिव ने भी 21 डकारें ली। तब से गणेश जी को 21 मोदक चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। मान्यता है कि गणेश जी को अगर 21 मोदक चढ़ाए जाते हैं तो उनके साथ साथ सभी देवी देवताओं का पेट भी भर जाता है। इसी वजह से गणेश जी को मोदक का भोग अर्पित किया जाता है, ताकि अन्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सके।